वेलकम स्टूडेंट्स। हमने बात कर ली थी इससे प्रीवियस लेक्चर में यंग का द्विसलिट जो प्रयोग था उसमें कि किस तरह से हमें व्यतिकरण प्रारूप वहां पर प्राप्त हो रहा था दीप्त अदीप्त के रूप में, और वहां पर हमने पथांतर के लिए फॉर्मूला निकाला था डेल्टा इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। इसको निकालकर हमने संपोषी और विनाशी के लिए फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी। उसी में है सेकंड पॉइंट। पहला तो था फ्रिंज चौड़ाई निकालना, बीटा की वैल्यू निकालना। सेकंड है इसमें फ्रिंजों की आकृति। जो हम वास्तव में फ्रिंजों की जो आकृति इस तरह से बना रहे थे कि इस तरह से हमारे पास अदीप्त फ्रिंज है, फिर यहाँ पर अदीप्त है ये, तो फ्रिंज वास्तव में इस तरह से नहीं होती। जिस तरह से आयताकार हम बना रहे थे इस तरह से नहीं होती। जो फ्रिंज है उसमें इस तरह से प्राप्त होती हैं। इस तरह से उसमें जो फ्रिंज हैं वो इस आकार की प्राप्त होंगी। प्रॉपर वो कैसी नहीं होंगी, आयताकार नहीं होंगी, वो होंगी अति परवलयाकार। अति परवलय का समीकरण कितना होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण तो होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए, या तो x वाला नेगेटिव हो या फिर y वाला नेगेटिव हो, तो वो समीकरण कहलाती है किसकी? अति परवलय की। किसकी? अति परवलय की वो समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्राप्त होने वाली फ्रिंज हैं उनकी आकृति कैसी होती है? अति परवलयाकार। तो इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन के रूप में लिखो इस चीज को। सिद्ध कीजिए कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की आकृति, यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की आकृति अति परवलयाकार होती है। प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की आकृति अति परवलयाकार होती है। S1 S2, ठीक है। यहां पर बिंदु O था, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो d/2 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी? d/2, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको इस मूल बिंदु O को x और y तल पर ले लिया। इस तरह से ये x रहा यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर रहा y। इस तरह से x y एक्सिस पर हमने ले लिया इस मूल बिंदु को, डबल स्लिट को। यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है, पर्दे की किसी बिंदु P पर क्या मिल रहा है? हमें व्यतिकरण प्रारूप मिल रहा है। तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी इस तरह से, एक प्रकाश की किरण इस तरह से चल रही थी, दो प्रकाश की किरणें इस तरह से चल रही थी। तो इसका स्थिति सदिश इस वाले बिंदु का S1 का कितना हो जाएगा बता सकते हो? y पर है तो x का मान 0 और d/2, तो 0 d/2, x y की वैल्यू, इसकी वैल्यू मान ली। ये कितनी दूरी पर है? x दूरी पर और y दूरी पर। x अक्ष से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर, और y पर स्मॉल y दूरी पर है बिंदु P। इसी तरह से S2 के जो स्थिति सदिश होगा या मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? y अक्ष है तो 0, मूल बिंदु से नीचे है तो माइनस के d/2। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बिंदु P पर देखो, इधर बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य अगर हम पथांतर निकालें, पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर को डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ? S2P में से घटा देंगे हम S1P को, ये क्या हो जाएगा? पथांतर। हमें सिद्ध करना है कि वो अति परवलयाकार फ्रिंजें यहाँ पर प्राप्त हो रही होंगी। तो यहाँ पर व्यतिकरण प्रारूप पहले की तरह ही प्राप्त हो रहा होगा। यहाँ पर एक दीप्त फ्रिंज हो रही होगी, फिर दीप्त अदीप्त, इस तरह से क्रमागत रूप से वो चल रहे होंगे। तो S2P माइनस के S1P, चित्र से S2P कितना हो जाएगा बताओ? S2P, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हो मैथमेटिक्स में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर का रूट। तो S2P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया 2।
इसी तरह S1P भी हमारे पास कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस डी बाई टू, तो प्लस में डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास S1P, सॉरी ये S1P था, S1 ऊपर वाला बिंदु मान रहे हैं S1, ठीक है, बाई माइनस के डी बाई टू, और S2 वाला ये है, उल्टा हो गया, S2P, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के बाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 से हम वैल्यू पुट रख देते हैं, 2 व 3 से वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी बता सकते हो, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, S2P की वैल्यू रखनी है पहले, प्लस बाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। S1P की वैल्यू ये है, तो यहां पर हम इस वाली राशि को इधर लेकर आए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर ये वाली रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर कितना जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 डेल्टा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यहां तक हो जाएगा ये बाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो पहले चित्र को बनाओ उसमें आंसर करके, और रेखा छिद्र से ये तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी थी, और स्रोत यहां से रेखा छिद्र से पर्दे के बीच की दूरी कितनी थी, कैपिटल डी थी, ठीक है, ये चीज लेकर चल रहे थे ना, ये पर्दा है और ये वाला रेखा छिद्र है, द्विरेखा छिद्र, डबल स्लिट। चित्र को बनाने के बाद लिखे इसमें, माना दो कला संबद्ध स्रोत जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, माना दो कला संबद्ध स्रोत जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, यदि दोनों स्रोतों के मध्य बिंदु को मूल बिंदु मान लिया जाए, यदि दोनों स्रोतों के मध्य बिंदु को मूल बिंदु मान लिया जाए, तब S1 के निर्देशांक तब S1 के निर्देशांक 0, d/2, तब S1 के निर्देशांक 0, d/2 तथा स्रोत S2 के निर्देशांक 0, d/2 होंगे। S2 के निर्देशांक 0, d/2 होंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखना,
हमें पर्दे पर किसी बिंदु px, y पर हमें पर्दे के किसी बिंदु px, y पर फ्रिंज की आकृति ज्ञात करनी है। फ्रिंज की आकृति ज्ञात करनी है। तब सर्वप्रथम हम पथांतर ज्ञात करते हैं। अतः पथांतर डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस के S1P, डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस के S1P, इक्वेशन नंबर 1, और पूरा लिख दो इसको। पूरे यहाँ तक कंप्लीट करो। तो देखो इसमें आगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? डेल्टा स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस से कितना हो जाएगा एक्स डी, 2xd, तो डी बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से प्लस में 2 डेल्टा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, और इसके बाद उधर का ओपन करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस में बाई डी, एक्स डी नहीं बाई डी आएगा ये भी। ठीक है, बाई डी, तो इसमें बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 बाई डी हो जाएगा। तो 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। इसको उधर ले गए तो 2 बाई डी बचेगा, 2 बाई डी और माइनस के डेल्टा स्क्वायर, माइनस के डेल्टा स्क्वायर, इस तरह से बच जाएगा माइनस के डेल्टा स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करोगे कितना आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इक्वल टू 2 बाई डी माइनस की डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या है? पथांतर। तो यहां पर इसको और सॉल्व करते हैं, तो 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको ओपन किया, प्लस में डी स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस की हो जाएगा बाई डी। ठीक है, इक्वल टू 2 बाई डी माइनस की डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अंदर ओपन करते हैं, 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर बाई स्क्वायर, और प्लस में 4 से 4 जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहां पर कितना जाएगा माइनस के 4 डेल्टा स्क्वायर बाई डी इक्वल टू 2 बाई डी और माइनस के डेल्टा स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट करो इसको, और 4 डेल्टा स्क्वायर बाई स्क्वायर नहीं हो रहा, कैंसिल आउट हो। यहां तक कंप्लीट करो इसको।
मिस्टेक हो गई वर्ग करने पर, इधर का तो वर्ग कर दिया, इधर का रह गया था ये, ठीक है। इसको खोलेंगे तो 4y² d स्क्वायर, 4y² d स्क्वायर प्लस में डेल्टा की पावर 4 और माइनस की 2ab, तो माइनस की 4 डेल्टा स्क्वायर बाई डी, ये और आएगी टर्म इसमें, तो 4y² d स्क्वायर प्लस डेल्टा की पावर 4 माइनस की 4 डेल्टा स्क्वायर बाई डी, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग होगा। अब देखते हैं इसमें 4 डेल्टा स्क्वायर बाई डी से 4 डेल्टा स्क्वायर बाई डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ही तरफ ले आते हैं समीकरण को कि 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म और है क्या इसमें, कहीं नहीं है इसमें, प्लस में बाई स्क्वायर, तो 4 डेल्टा स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा और बाई स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा, बाई स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा माइनस के 4 डी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से अब यहां पर इसको उधर ले गए, इक्वल टू डेल्टा की पावर में 4 और माइनस की कितना हो जाएगा ये डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लिया है डेल्टा की पावर में 4 माइनस के डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस की 4 डी स्क्वायर, इसमें नीचे ले आया इसको डेल्टा की पावर में 4 माइनस के डेल्टा की पावर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, पूरी पावर को नीचे ले आए। देखो इसको यहां तक देखो डेल्टा स्क्वायर यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो ऊपर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो डेल्टा स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहां से y स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लिया और नीचे से डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से डेल्टा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डेल्टा स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 1, इतना बचेगा। अब आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि दीर्घवृत्त का समीकरण है, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की अपॉन 4 प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 1, 4 को नीचे ला सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये समीकरण। तो आपको दीर्घवृत्त लग रहा होगा, लेकिन ये दीर्घवृत्त नहीं है, क्यों? क्योंकि जो डेल्टा होता है पथांतर वो एंगस्ट्रम में होता है और जो डी होता है वो किस में होती है, दोनों स्लिटों की मध्य की दूरी, कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो किस में होता है एमएम में, ये एंगस्ट्रम में है ये एमएम में है, तो एंगस्ट्रम की तुलना में जो एमएम है वो ज्यादा होता है, यानी कि डी है वो डेल्टा की तुलना में ज्यादा होगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा की तुलना में डी बड़ा है तो माइनस कॉमन लेना होगा हमें इसमें से, तो डी स्क्वायर माइनस के डेल्टा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, यहां तक लिखो। तो ए स्क्वायर का काम ये पूरी वाली टर्म कर रही है और बी स्क्वायर का काम ये वाली टर्म कर रही है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर की वैल्यू है तो बी की वैल्यू रूट कर दी गई उसका। कंप्लीट करो यहां तक। लिखना इससे आगे,
उपरोक्त समीकरण अति परवलय की समीकरण को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण अति परवलय की समीकरण को व्यक्त करती है, इसलिए यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजें अति परवलयाकार आकृति की होंगी। इस तरह से पर्दे पर हमें व्यतिकरण प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर O था, यहाँ पर तो मिल गई थी हमें कौन सी फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। तो इस तरह से आकृति इसमें थोड़ी सी अति परवलयाकार शेप में होगी, इस तरह से। तो दीप्त वाली ऑटोमेटिक ही अति परवलयाकार शेप ले रही है। इस तरह से बना लो इसको, 3-4 दिखा देनी है। तो इस तरह से अति परवलयाकार शेप में होंगी। ये वाली तो है अदीप्त और ये वाली है दीप्त, ठीक है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज है, अति परवलयाकार शेप में होंगी, ना कि वो आयताकार शेप में होंगी, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।